और सबके बीच में कहा कि ब्याह हो गया है, क्योंकि जब मित्र बने थे तब तो गुरुकुल में थे। तो सुदामा जी ने कहा पुत्र भी है, हाँ, तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा हमारे लिए। अब ये वैभव, अब वहां फटे कपड़े में तंदुल कैसे? बोले देखो पहले चूक की थी, गुरु माता ने चले दिए थे हमारे लिए, और फिर चूक कर रहे हो, कुछ दिया है? अब भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा उनका, उठाया, कहा इतने स्वादिष्ट कीमती वस्तु तुम छुपाए रखे हो। खोला, उस फटे पुराने कपड़े में लपटे हुए तंदुल, रोमांच हो रहा है भगवान को। रुक्मिणी जी देख रहे हैं कि ऐसी प्रसन्नता से तो 56 भोग भगवान नहीं पाते द्वारिकाधीश, जैसी इस गरीब ब्राह्मण के तंदुल पार है भगवान। दूसरी मुट्ठी ली, तीसरी में रुक्मिणी जी ने हाथ पर, प्रभु बस इतना काफी है इनके लिए। 2 मुट्ठी में 2 लोग का वैभव सुदामा को। प्रगट में 25 पैसे भी नहीं दिए, एक भी वस्तु ले। 3-4-5 दिन आनंद लिए, फिर सुदामा जी से कहा कि तो भगवान ऐसे चले। सुदामा जी ने सोचा कि प्रगट में तो कुछ दिया नहीं, हमें लगता विदा करने चल रहे हैं, तो कुछ अगर 2-4 असरफी भी होंगी तो खान पान व्यवस्था तो चली जाएगी। भगवान ने कहा जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, रास्ते में कोई उतार सकता है तो उतार दो, अपनी धोती पहन लो। यहाँ पर धोती पहन, रास्ते में बोले आप इधर से ऐसे जान, फिर वहां से मुड़ जाना। बोले हम तो आए थे तो रास्ता तो जानते ही प्रभु, चले जाए। और रास्ते में सोच रहे मेरे मित्र कितने कृपालु हैं, मुझे इसलिए नहीं दिया कि ये कहीं मेरा चिंतन छोड़कर धन का चिंतन न करे। हे श्री कृष्ण, सदैव आप जैसा ही मित्र मिले। सोचते सोचते आए तो देखा फिर वही द्वारिकापुरी। बोले मेरी बुद्धि मारी गई है कि वास्तविक यहाँ कोई रचना हो गई। यहाँ तो हमारी एक छोटी सी कुटिया थी, ऐसा देखा कि उनकी पत्नी जो है स्वर्ण थाल लिए दास दासियों से आरती उतारने। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका आपकी दासी हूं, आपकी पत्नी। ये सब बोले जिनके पास गए थे ना, उन्होंने सब अश्रुपुलकित हो रहे कि वास्तविक तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। ऐसे अगाध सिंधु भगवान का दासत्व भला हमको निष्फल कैसे हो जाए? हम जो राधा राधा जप रहे, हरि हरि, ये कभी निष्फल हो सकता है। पर धैर्यवान रहो, धैर्यवान रहो। समय से जब आएगा तो आप निहाल हो जाओगे। अश्रद्धा मत करो।